ओम शांति। आज 9 जुलाई 2026 प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार का दिन है, तो सतगुरु बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि आज के दिन को वृक्षपति डे कहा जाता है, जिसको मिलकर कहा जाता है बृहस्पति डे। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। बाबा कहे न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार कहा जाता है, और स्पष्ट किया कि शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हैं, इसलिए उनको वृक्षपति कहते हैं। वृक्ष के बीज को बाप भी कहते हैं, क्योंकि उनसे उत्पत्ति होती है। यह फिर है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज ऊपर में है, क्योंकि बाप परम धाम में रहते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो कि हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी बाप से अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, जिस राज्य का कोई विनाश नहीं कर सकते। और साथ में कहा कि बच्चों को प्रदर्शनी की सर्विस के लिए यह सब पॉइंट्स नोट करनी है, फिर समझाना है कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और मूल वतन में है आत्माओं का झाड़, जहाँ सब धर्म की आत्माओं के सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। ऐसे बाबा कहे स्पष्ट करके सबको समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में अब सब ज्ञान के राज हैं। तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को अभी जानते हो। कल भी बाबा ने संगम की महिमा बताई। आज भी बाबा ने कहा कि यह संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है फिर आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। यह आत्मा और परमात्मा का रूहानी मेला संगम पर ही होता है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। बाबा कहे यह सब किसको कहते हैं? बाबा आत्माओं को कहते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। अर्थात बाबा कहे अपने को आत्मा समझ देह से उपराम होना, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं, यहाँ तुम बच्चे देह में रहते हुए भी सबसे उपराम रहते हो। फिर और स्पष्ट करते हुए कहा कि बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो तुम्हारे ऊपर वृक्षपति की दशा होंगी। इसलिए बाबा कहे अपनी जांच करते रहो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, क्योंकि बाबा कहे याद से ही आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह निकलती जाएंगी, और जितना कट निकलती जाएंगी उतना खुशी होंगी, खुशी बढ़ती जाएंगी। और बाबा कहे अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेंगी, खुशी भी कम होंगी और पद भी कम पाएंगे। इसलिए गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। एक बाप के सिवाय और कुछ भी और कोई भी याद न आए, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उनका दिव्य अलौकिक अवतरण होता है। उसके ही यादगार में शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र शिव बाबा ही आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। यह वही गीता ज्ञान यज्ञ है, जिससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा कहे जब तुम पास हो जाएंगे अर्थात संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे तो पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। इसलिए बाबा तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। और फिर खुशी और नशे में रहने के लिए कहा कि अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब वृक्षपति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि कलयुग के समय जब सब आत्माएं दुखी और अशांत हैं, ऐसे समय पर हमें वृक्षपति बाप स्वयं भगवान मिले हैं। तो चलते फिरते ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है, मूंझना नहीं है। और साथ में कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो हमको बहुत खुशी रहती थी, अब पता नहीं क्या हुआ। तो बाबा कहे यहाँ आकर बाप का बनना यह बड़ी यात्रा है। याद में रहेंगे तो माया का प्रभाव नहीं होगा। और साथ में कहा कि इस रूहानी यात्रा में रहने के लिए कोई पैसे खर्च करने की बात नहीं है, वह है जिस्मानी यात्राएं।
तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसके लिए गाते भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे। बाबा कहे तुम जन्म जन्मांतर यात्राएं करते आए फिर भी बाप से भगवान से एकदम दूर रहे। तो अब जबकि बाप को पहचाना है तो सच्ची सच्ची याद की यात्रा में रहना है। और बाबा कहे यह भी गाते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु संगम पर मिले दलाल। तो अब संगम पर बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। फिर कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा अच्छी रीति पढ़ रही है, जिस कारण माँ बाप से भी वह ऊंच पद पाती है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम उनके माता पिता से ज़्यादा है। बाबा कहे अब फिर से सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनना है। हर एक अपनी अवस्था को भी देख सकते हैं कि अगर हमारा शरीर इस समय छूट जाए तो हम किस गति को पाएंगे, किस पद को पाएंगे। बाबा कहे जितना जो याद में रहेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। फिर याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम बच्चों में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, अपना याद का चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहते हैं। बाबा कहे मनुष्य तो सारे जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। इसमें अपनी ही उन्नति है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। फिर बाबा कहे मोचरा खाकर फिर मानी मिलेंगी, अर्थात सज़ा खाकर थोड़ा बहुत पद पाएंगे तो वह फिर क्या काम का। और अंडरलाइन कराते कहा कि धर्मराज का मोचरा अर्थात सज़ा ना खानी पड़े, बेइज्जती ना हो तो पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना याद का चार्ट रखना है। और लास्ट में सफल करने के लिए कहा कि शिव बाबा सबसे बड़ा सर्राफ हैं। सट्टा मट्टा करते हैं ना, अर्थात लेन देन करते हैं ना, तो शिव बाबा सबसे बड़ा व्यापारी हैं। पुराना कखपन लेते हैं और लख देते हैं। कहते हैं तुम अपना तन मन धन मुझे देते हो, उसके रिटर्न में तुम 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके हैं, हमको ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। तो बाबा कहे देखो मैं तुमको कितना गोरा और पावन बनाता हूँ, देखो तुम्हारा एकदम रूप बदल देता हूँ, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। और साथ में कहा कि यह व्यापार कोई विरला व्यापारी ही करे। बाबा कहे जैसे वह व्यापारी रोज़ का अपना पोतामिल निकालते हैं, कितना घाटा कितना फ़ायदा हुआ वह देखते हैं। तो बाबा कहे ऐसे जब तुम बच्चे भी अपनी अवस्था की जांच करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। बाबा कहे जिन पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, उनकी खुशी कभी गुम नहीं होंगी। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के एक नाथ हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर
विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजित भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजित भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। बाबा कहे विघ्नजीत कब बनेंगे? जब कमाई करने के साथ साथ बांटेंगे भी और बांटने के साथ साथ जमा भी करेंगे, और दोनों जब है तब सहज विघ्नजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली स्थिति को समाप्त करेंगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। बाबा कहे अभी लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रहा हुआ है? ज्वाला स्वरूप याद का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।